नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, झाबुआ ज़िला एक आदिवासी बाहुल्य ज़िला है और इस आदिवासी ज़िले की बात करी जाए तो यहाँ पर लगभग 80 से 85% इस पूरे ज़िले में आदिवासी समाज रहता है और सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूलों में आदिवासी समाज के बच्चे पढ़ाई करते हैं। और ख़ास करके इस बरसात के समय जो अभी ये स्थिति सामने आ रही है कि प्रत्येक स्कूलों यानी कि पहली से लगाकर 5वीं और छठी से लगाकर 8वीं और 9वीं से लगाकर 12वीं तक की जो स्कूल हैं, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, इन तमाम स्कूलों में अभी जो बरसात के समय पर जो पानी यानी कि उन छतों से पानी टपक रहा है और कहीं ना कहीं डहने की आशंका हो रही है। बहुत बार आपने देखा होगा कि कई स्कूलों पर जो वहाँ के शिक्षक हैं, उन शिक्षकों द्वारा बच्चों को बाहर भी पढ़ाया जा रहा है, कई तिरपाल लगाकर पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो स्कूलें करीबन 5 या 10 साल या 15 साल पहले ही बनी और उन स्कूलों को ऐसे बनाया गया कि वो आज ये छोटी सी बरसात हो रही है और थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है, वहाँ पर भी वो पानी टपक रहा है। हॉस्टलों की स्थिति भी यही की यही है, क्योंकि जो ठेकेदार जो स्कूलों को बनाते हैं वो कहीं ना कहीं सही ढंग से नहीं बनाते हैं और जो टेंडर लेते हैं वो कहीं ना कहीं सही ढंग से नहीं बनाते हैं और इसके कारण जो आज वो उनकी सतह जर्जर हो रही है, दीवारें जर्जर हो रही है, कहीं ना कहीं वो छत और जो दीवारें गिरने की आशंका होती है और जो बहुत बड़ी जो हानि हो सकती है। मतलब जो बच्चे छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पहली से लगाकर 5वीं और छठी से लगाकर 8वीं तक के बच्चे और 9वीं से लगाकर 12वीं तक के बच्चे वहाँ स्कूलों में रोज़ जाते हैं पढ़ने, यानी कि उन सरकारी स्कूलों की ये स्थिति है कि आज कहीं ना कहीं यहाँ के कलेक्टर महोदय और एसडीएम तहसीलदार और जो शिक्षा विभाग के जो बीआरसी हो, बीओ हो या फिर उन प्राचार्यों को ये ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से जो स्कूलें बनी है, कहीं ना कहीं यहाँ पर वो स्थिति घट सकती है। इस मध्य प्रदेश की सरकार को भी ये ध्यान देना चाहिए कि जो आदिवासी अंचल में जिस तरह से जो स्कूलें बनी हैं, कहीं ना कहीं आप रोज़ ये खबरें देखते होंगे कि आज इस स्कूल में यहाँ पर तिरपाल लगाकर पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर इस स्कूल से पानी टपक रहा है। और बहुत सारी स्कूलों में हम भी पहुँचे हैं जहाँ पर हमने देखा है कि वहाँ सरिये निकल रहे हैं और करीबन 8 से 10 साल वो स्कूल नहीं चल रही है और वहाँ वो जर्जर हो रही है, उनकी दीवारें ढहने की आशंका हो रही। कहीं ना कहीं ये ध्यान देना चाहिए और यहाँ के जो कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय को प्रत्येक स्कूलों का दौरा करके इसका जायज़ा लेना चाहिए और जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन लोगों ने जो टेंडर लिया है, जिन लोगों ने जो टेंडर के हिसाब से उन स्कूलों को बनाया गया है या फिर जो शिक्षा विभाग के किसी के द्वारा बनाया गया, उसको तत्काल जांच होनी चाहिए और एक जांच गठित करके यानी कि एक टीम करके पूरी स्कूलों में इस बरसात के समय, यानी कि ये जो यही समय है जहाँ पर बहुत बड़ी हानि यानी कि हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी स्कूलों में आप जाके देखिए, जो छोटी छोटी स्कूलों बहुत कई फलियों में है, कई कस्बों में है, जो बहुत ही अंदर है। मतलब कई स्कूलें जंगलों में भी है, कोई पहाड़ों में के आसपास भी है, तो कहीं वहाँ पर प्रशासन नहीं पहुँचता है। लेकिन वहाँ पर जाइए और सिर्फ इन जो शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों ने वो सिर्फ कागज़ों पे लिखकर उनको बना दिया गया कि ये ऐसा है, हो गया है, लेकिन उसकी गुणवत्ता के हिसाब से वो स्कूल जो बनानी थी वो नहीं बनी। आप समझ सकते हो कि एक अगर जो पक्की यानी कि ईंटों और सीमेंट से बनी हुई स्कूलें कितने सालों तक चलती है, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 साल से अधिक साल तक भी चलती है। पुरानी स्कूलों का और अभी की स्कूलों का फ़र्क आप देखिए, क्योंकि वास्तविक में जो सही तरीके से जो माल का उपयोग करना चाहिए वो नहीं करा गया और अभी 5 से 10 साल के बीच में ही वो स्कूलों जर्जर हो रही है। तो ये सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो के जो जिम्मेदार अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह से इन प्रत्येक स्कूलों में बहुत बार आपने देखा होगा कि वहाँ पर पढ़ाते हुए शिक्षक भी ये नहीं बताते हैं कि यहाँ पर ऐसी स्थिति, उनके द्वारा अवगत कराने के बावजूद भी जो बड़े अधिकारी है और यहाँ के नेता जनप्रतिनिधि कोई एक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन जैसे चल रहा है वैसे चलता है। लेकिन कोई दिन अगर ऐसी घटना घटी, अगर छत ढह गई या फिर दीवार ढह गई, फिर बाद में बोलेंगे कि अरे ये ऐसा हो गया, वो ऐसा, अरे इन बच्चों की ये हो गई, यहाँ बच्चे ये छत गिरने से ये हो गए। तो इससे बाद में देखने से अच्छा है अभी कुछ करके उन स्कूलों को मरम्मत कराया जाए और जो छतों से पानी टपक रहा है उन्हें भी सही ढंग से करा जाए और जिस तरह से जहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों को सही
तरह से वो उनके माता पिता भी भेजें। अगर ऐसी स्कूल हैं जहाँ पर इस तरह की जो स्थिति हालात बने हुए हैं, कहीं सतहों से पानी टपक रहा है, दीवारें ढहने जैसी है, तो आप शिकायत ज़रूर करिए। कलेक्टर महोदय को बताइए, यहाँ के सीएम को बताइए और एसडीएम को बताइए, और जो शिक्षा अधिकारी, बड़े अधिकारी जो बेटे हैं उनसे बताइए। बहुत बार आपने देखा होगा कि यहाँ के जो शिक्षक हैं वो भी कहीं डर के मारे नहीं बताते हैं, लेकिन माता पिता को इन स्कूलों का में जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर ध्यान देना चाहिए, और उनकी जो शिक्षा विभाग को उसकी जानकारी देना चाहिए, ताकि ये पता चले कि वास्तविक में इसके पीछे चल क्या रहा है। अगर कहीं किस दिन ऐसी घटना घटी तो आप क्या करोगे, आपके बच्चे क्या करेंगे। और जिस तरह से ये सरकार जो फिर बोल देंगे कि ये ऐसे इसके कारण हुआ, लेकिन बहुत बार आपने देखा बहुत सारी ऐसी पुरानी स्कूल हैं जहाँ पर ही आज तक शिक्षा चल रही है और वहीं पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ के कलेक्टर महोदय को और एसडीएम महोदय और ये जो शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए और इन तमाम स्कूलों पर का जायज़ा लेना चाहिए और उसके लिए कुछ व्यवस्था करी जाए, क्योंकि बच्चों को अभी जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है प्रत्येक स्कूलों में, जहाँ सरिये निकल रहे, पानी टपक रहा है और जो दीवारें जर्जर हो रही है, उनको ध्यान देकर उससे सुधारा जाए और वहाँ बच्चों को सही पढ़ाया जाए। धन्यवाद।